Impact of international films on Indian audiences is huge. If you see, it cannot be measured in that sense. But everywhere, people are talking about foreign films. Everyone want to watch international films. Right before a film is has started screening, people are talking about its Oscar potential. Oscar में क्या होने वाला है? कौन सी फिल्म कहाँ जीतेगी? And our country is now very young in terms of people, those who are looking forward to watching international films. And these days people are so much connected that they immediately news travels so fast कि कोई भी फिल्म थोड़ा सा भी बज़ करती है बाहर, इंडिया में लोग देखना चाहते हैं उसको. अब वो कैसे मिले, उनको कैसे देख सकते हैं? वो पायरेटेड कॉपीज देखते हैं, या हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर कोशिश करते हैं कि ऐसी फिल्मों को हम इंडिया में ला करके दिखा सकें. तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव यही है कि इस तरह से हम जो बाहर की फिल्म्स, ऐसी इंटरनेशनल फिल्म्स हैं, नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ अबाउट ऑल द लैंग्वेजेस. Any language, any film, whichever is popular in the world cinema, that needs to be seen in our country, and we are trying to fill that gap by showing those films in cinema halls. Just to give you an example, like Parasite, I believe this was our last film which we were able to release in cinemas, and it was one of the biggest releases in the Indian history of a foreign language film. It never happened. The film ran for a total of 8 weeks, and it had to be pulled out because of lockdown. Otherwise, it would have carried for another 2 to 3 weeks. And it was a huge success, but since it was an international film, not much was talked about it. But, once it started getting buzz, people wanted to see the film. People wanted to watch the film. अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट राउंड, यानी कि OTT. अब वहाँ पे जब OTT पे फिल्म गई, तो फिल्म है कोरियन फिल्म को बहुत सारे लोगों ने कोरियन लैंग्वेज में देखना पसंद किया, और बहुत लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में चाहा. तो इट वाज डब्ड इनटू हिंदी लैंग्वेज ओनली फॉर द OTT पर्पस, एंड द हिंदी सॉ मोर पीपल वॉचिंग द फिल्म देन द कोरियन. तो हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा व्यूअरशिप आई, और काफ़ी हम लोगों को उसके बाद तमिल और तेलुगु के लिए इतनी रिक्वेस्ट आई कि ज़बरदस्ती हमको वो भी लैंग्वेज करनी पड़ी, कि उनका ये है कि हमारी लैंग्वेज में क्यों नहीं इसको डब करके दे रहे हैं. तो ये है कि लोग अपनी भाषा में देखना चाह रहे हैं बाहर की फिल्मों को. विजुअल देख लिया, लेकिन समझने के लिए और थोड़ा बेटर वे में, वो जब वही तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में डायलॉग्स आ जाते हैं तो पीपल स्टार्ट वॉचिंग इट. और इससे मेरे से बेटर तो अपर्णा मैडम बता सकती हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई लैंग्वेज होगी जो नहीं यूज़ कर रही हैं आजकल अपने प्लेटफॉर्म पे, ZEE5 पे. सो पैरासाइट के अलावा जस्ट एक एग्जांपल आपको और देता हूँ. जैसे इस साल अभी पिछले 9 महीने पूरा लॉकडाउन रहा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो बस कर रही हैं कि अब कौन सी फिल्म को अवार्ड मिलेगा, क्या होगा. तो एक इसी तरह से एक और फिल्म है अनदर राउंड, विच इज़ बाय थॉमस विंटरबर्ग, and which recently, yesterday only got nominated into the shortlist for the Oscars. According to us, or since we are the distributors, we would always like the film to win, but it's the front runner to win the Oscars for Best International Film. And if it does, or even if it does not do, we are planning to release the film in April, just before the Oscars, in a big way in our country. अब चैलेंज यही चल रहा है, या मन में 2 चीज़ें चल रही हैं कि क्या इसको हम हिंदी में भी डब करें, जैसे हमने पैरासाइट को किया लेकिन बाद में किया. क्या हम थिएट्रिकली डब करके इसको दिखाएं ताकि थोड़ा ऑडियंसेस वाइड हो. तो आप देखें, वाइड करना ऑडियंसेस पूरे इंडिया में लोग देखना चाह रहे हैं, देयर इज़ अ डिमांड. अब वो डिमांड थिएटर के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं, हम OTT के थ्रू कर सकते हैं, या टेलीविज़न के थ्रू कर सकते हैं, वो हमको देखना है.